राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ औसान माता की एक कथा। तो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह औसान माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रत्येक गुरुवार को औसान माता की पूजा करती थी और पूजा करने के बाद गांव के पास स्थित शीतला माता के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी। वहाँ मंदिर के पास एक बहुत बड़े गुरु महाराज जी रहते थे, जो बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी थे। एक बार औरत औसान माता की पूजा करके शीतला माता को जल चढ़ाने गई और मन में सोची कि ऐसे ही गुरुजी से भी मिल लूँगी। और जब गुरुजी से मिलने गई तो गुरुजी किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनके कमंडल में जल भरा हुआ था और पास के ही नीम के पेड़ के नीचे रखा हुआ था। उसी पेड़ पर एक गौरैया रहती थी। उसे बड़ी ज़ोर की प्यास लगी हुई थी। गौरैया गुरुजी के कमंडल में अपनी चोंच डुबो के जल पी ली। इधर वह औरत गुरुजी की प्रतीक्षा कर रही थी और जब गुरुजी आए तो उस औरत ने कहा, गुरुजी, इस जल को गौरैया ने जूठा कर दिया है, तो इसे माता रानी को नहीं चढ़ाइएगा। ऐसा सुनकर गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने गौरैया को श्राप दे दिया कि अब तुम कहीं भी पानी पियोगी तो तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसा सुनकर गौरैया रोने लगी और कहीं भी पानी पिए तो उसकी प्यास ना बुझी। इधर औरत को भी बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसके कारण गुरुजी ने गौरैया को श्राप दे दिया। लेकिन औरत की तो कोई गलती थी नहीं, क्योंकि वो यदि नहीं बताती तो माता रानी को जूठा जल चढ़ जाता। एक दिन वह औरत औसान माता की पूजा कर रही थी और रो रो कर औसान माता से मांगने लगी कि हे माता रानी, उस गौरैया को शाप मुक्त कर दीजिए। मेरे कारण गौरैया बेचारी इतना दुख सह रही है, उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो माता रानी उसकी प्रार्थना से खुश होकर बोली, आज जो जल चढ़ाती हो उसे गौरैया को पिला देना, उसकी प्यास बुझ जाएगी। ऐसा सुनकर वह जल लेकर गई और गौरैया से बोली, औसान माता ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, इसे पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। तो गौरैया आकर जल पी ली, उसकी प्यास बुझ गई। दोनों मिलकर औसान माता को धन्यवाद देने लगी और जयकारा लगाने लगी। बोलो औसान मैया की जय हो।